लद्दाख की वादी गिलवान में चीन के हाथों भारतीय सेना की जिस तरह छितर परेड हुई है और पिछले कई हफ्तों से चीन जिस तरह 6 से 7 किलोमीटर इलाके अंदर तक घुस आया हुआ है और वहां से वापस जाने से इनकार कर रहा है और भारतीय आर्मी में इतनी हिम्मत नहीं पैदा हो रही कि उसका मुकाबला कर सके, बल्कि बातों से और टेबल टॉक के जरिए मामला रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो अस्करी माहिरीन बार बार ये कह रहे थे मोदी सरकार अपनी आवाम की तवज्जो इस वाक़े से हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई न कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश जरूर करेगी। और कल शाम से भारतीय सोशल मीडिया पर एक कोहराम मचा हुआ है। मोदी मीडिया सेल के अरकान ट्वीट पर ट्वीट करके भंगड़े डाल रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक की जा चुकी है। दावे ये किए जा रहे हैं कि भारतीय एयरफोर्स की एक फॉर्मेशन राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करके कराची पोर्ट तक आ पहुंची थी। तो टीम वॉइस डेली ने ये सोचा कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके पूरी इंफॉर्मेशन लेकर मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ आप तक मुसद्दिका और मुस्तनद मालूमात पहुंचाई जाएं। आपको बताएंगे कि वाकया असल में हुआ क्या है, क्या वाकई इंडियन एयरफोर्स की एक फॉर्मेशन बॉर्डर क्रॉस करके कराची की पोर्ट तक पहुंच चुकी थी, या मोदी के भक्त सोशल मीडिया सेल महज अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए और चीन के हाथों चित्रोल पर पर्दा डालने के लिए ये ड्रामा रचा रहे हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान में दिन भर ट्विटर पर इंडिया वांट्स सरप्राइज अगेन का ट्रेंड चलता रहा और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए सिंध के सरहदी इलाकों और कराची की फिजाओं को मुसख्खर किया हुआ था। कल फजर के वक्त पाकिस्तान के JF-17 थंडर और मिराज तैयारे फिजाओं में थे और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तानी रडार्स ने राजस्थान यानी इंडियन इलाके में इंडियन एयरफोर्स की एक फॉर्मेशन को डिटेक्ट किया था और खतरा ये पैदा हुआ था कि शायद ये राजस्थान और सिंध के दरमियान जो बॉर्डर है वो क्रॉस करके कराची की तरफ आना चाहें और कुछ शरंगेजी करें। चंद मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तानी शाहीन फिजाओं में थे और अपने शिकार का एक दफा फिर से इंतजार कर रहे थे, मगर इंडियन एयरफोर्स के बुज़दिल पायलट्स को ये हिम्मत ही नहीं हुई कि वो राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करके सिंध के इलाके में घुस भी सके। यहाँ बहुत कैटेगोरिकली आपको बता रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मेशन अपने ही इलाके में परवाज करती रही, क्योंकि उन्हें खबरदार किया जा चुका था कि पाकिस्तानी शाहीन इस वक्त फिजा में मौजूद हैं और उन पर झपटने के लिए तैयार हैं। अब इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स और नाकामो नामुराद बुज़दिलों की तरह वापस लौट गए और रात के अंधेरे में ही इस कार्रवाई पर पर्दा डाल दिया गया, मगर मोदी मीडिया सेल के लोग मुंह से ही फायर निकालना शुरू हो गए और सोशल मीडिया पर ऐसे शादियाने बजाए जाते रहे कि जैसे इंडिया ने पाकिस्तान पर एक दफा फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है। अब आपको बताते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की इस छोटी सी टुच्ची सी कार्रवाई का असल मकसद क्या था। दरअसल चंद रोज कबल चीन ने एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें चीनी अफवाज, दस्तों, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, हत्ता के फाइटर जेट्स को भी इंडियन इलाके में फौजी मशकें करते दिखाया गया था। ये बुनियादी फर्क जान लीजिए कि चीनी अफवाज इंडियन इलाके में कार्रवाई नहीं कर रहे थे, हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि उन इलाकों पर काबिज होकर वहां पर फौजी मशकें कर रहे थे कि अब आगे कैसे जाना है। इन वीडियोस के रिलीज होने के बाद इंडियन अवाम नदामत और शर्मसारी में मोदी ही को गालियां देना शुरू हो गई और खुद इंडियन आर्मी की पोजीशन भी काफी हद तक खराब हो चुकी है, क्योंकि उसकी तरफ से अभी तक चीन को कोई जवाब ही नहीं दिया गया, बल्कि फ्लैग मीटिंग्स पर मीटिंग की जा रही है, टेबल टॉक की जा रही है कि किसी तरीके से चीन को मनाया जा सके कि वो वापस अपने इलाके में चला जाए। मगर चीन की जानिब से ना सिर्फ उसके सदर बल्कि आर्मी चीफ की जानिब से भी दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चीन वापस इलाके में नहीं जाएगा। जिस इलाके में चीनी अफवाज मौजूद हैं वो इलाका चीन ही का है अब से। और खुद भारतीय रिटायर्ड फौजी जर्नैल ये कह रहे हैं कि इस मामले का अस्करी हल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है, अब महज सिफारती सतह पर इस मामले को हल किया जा सकता है। तो इस पूरी सूरत हाल के बाद जिस तरह आलमी सतह पर इंडियन आर्मी की सुबकी हुई है, उसकी असलियत और काबिलियत का पोल खुल चुका है, तो ये कोई अंधा भी देखकर बता सकता था कि अब ये पाकिस्तान की तरफ आएंगे और किसी तरीके से अपनी होने वाली बेइज्जती का अजाला करना चाहेंगे। और कल रात के अंधेरे में इंडियन एयरफोर्स ने इसी तरह की एक और जाली स्ट्राइक करने की कोशिश की। अपने ही इलाके में घूम फिरकर वो वापस चले गए और सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाने लगा कि इंडियन एयरफोर्स की फॉर्मेशन, ये तकरीबन कोई 11 तैयारे थे कि ये 11 फाइटर जेट सिंध का बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान से पाकिस्तान में दाखिल हुए और कराची पोर्ट तक पहुंच चुके थे। लेकिन दुनिया भर में किसी ने इस दावे को तस्लीम ही नहीं किया है। खुद इंडियन एयरफोर्स ने भी इस दावे को एंटरटेन नहीं किया, महज सोशल मीडिया पर ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। पाकिस्तानी रडार की जानिब से जो तस्वीर रिलीज की गई है उसमें देखा जा सकता है कि 11 के करीब ये इंडियन तैयारों की एक फॉर्मेशन थी जो बॉर्डर के करीबी एरियाज में पेट्रोलिंग कर रही थी।
रडार ने जो ही इनकी नकलो हरकत को काउंटर किया तो फौरी तौर पर पाक फिजाइया के शाहीन फिजा में बुलंद हो गए और पाकिस्तानी इलाकों में पेट्रोलिंग करना शुरू कर दी। कराची में और सिंध के बॉर्डर एरियाज में उनकी गन गरज सुनकर और उनकी मौजूदगी की इत्तला पाकर फौरी तौर पर इंडियन एयरफोर्स ने वापसी की राह अख्तियार की। तो ख़वातीन हज़रात, ये थी इस पूरे वाक़े की मुकम्मल तफसीलात। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाक फिजाइया की जानिब से कोई पब्लिक फोरम पर रिलीज क्यों जारी नहीं की गई। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान के नजदीक ये वाक़या बिल्कुल मामूली नौयत का है। आपका दुश्मन अपने ही इलाके में गश्त करता फिर रहा है, आप अपनी सरहद पर चौकस और तैयार खड़े हैं, अपने शिकार के आने का इंतजार कर रहे हैं, मगर शिकार ऐसा है कि वो बुजदली से वापस मुड़कर अपने घर और अपने बिल में घुस जाता है। तो आप इस पर अपनी अवाम को क्यों आगाह करना चाहेंगे? हाँ, अगर वो सरहद पार करके यहाँ पर आते, उनके साथ डॉग फाइट होती, तैयारे एक दूसरे से भिड़ते, तो फिर यकीनी तौर पर प्रेस रिलीज भी जारी होती। आप ये देखिए कि खुद इंडियन मीडिया या भारतीय एयरफोर्स की जानिब से भी ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है कि वो पाकिस्तानी इलाके में घुसकर कराची तक पहुंच चुके थे। तो यहीं पर पूरा मामला वाजे हो जाता है कि दरअसल ये एक भोंडी कोशिश थी कि किसी तरीके से अपनी अवाम को चूरन मंजन बेचा जा सके। जिस तरह इंडियन आर्मी की और मोदी की बैशिंग की जा रही है कि चीन के हाथों पूरा भारत जलील हो चुका है, तो किसी तरीके से ये इज्जत बहाल की जा सके, मगर उल्टा भारत मजीद जलील हो गया है। गो कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ फिजाई कार्रवाइयों की धमकियां दरअसल अपनी अवाम की तवज्जो लद्दाख में दरियाए गिलवान पर चीन के कब्जे से हटाने के लिए है। ताहम भारत की जानिब से किसी भी जुनूनियत के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए हमा वक्त तैयार रहना होगा, क्योंकि बरसरे इक्तदार इंतहा पसंद हिंदू मोदी सरकार इस वक्त अपने ही जख्मों से तड़प रही है। अमरीका, इसराइल और अब चीन के खिलाफ उनके इत्तेहादी मुल्क की शह पर तमाम हमसाया ममालिक से पंगे लेने के शौक में भारत अपने हमसाया ममालिक नेपाल, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जारहाना इकदामात की वजह से सरहदी तनाव और चपकलशों में घिरा हुआ है। भारतीय अवाम जिसे नरेंद्र मोदी की तकरीरों और अमित शाह जैसे इंतहा पसंदों ने बांस पर चढ़ा रखा था, अब लद्दाख में चीनियों की जानिब से सरों पर पड़ने वाले जूतों से चकराए बैठे हैं। और भारत की इंतहा पसंद हिंदू सरकार भी चीन के हाथों अपनी सेना की ठुकाई देखकर खफत का शिकार है। इस वक्त अवामी जमहूरिया चीन ने लद्दाख में चंद किलोमीटर नहीं बल्कि 60 से 70 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया हुआ है। भारत के कुछ अहम तरीन मकामात पर कब्जा करने के बाद उसकी शहरग पर अपने पांव का दबाव बढ़ा दिया है, जिससे मोदी सरकार की दबी दबी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। और चीन की ये आहमी ज़रब इस कदर भारी है कि ये बड़ी खबर होने के बावजूद भारतीय मीडिया पहले की तरह चीखने चलाने की बजाय अपने मुंह में घुंघनियां डाले हुआ है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जिसने भारतीय पंजाब के इंतखाबात में पाकिस्तान की जानिब इशारा करते हुए धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान की जानिब बहने वाले पानी का एक एक कतरा छीन लेगा, आज खुद इसी अमल से गुजर रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए दरियाए गिलवान के भारत की तरफ बहने वाले पानी का बहाव रोक दिया है और भारतीय फौज कुछ करने की बजाय खिजालत भरी चुप लिए बेबसी से देख रही है। दिल्ली सरकार की जानिब से पहले फैसला किया गया कि इस खबर की तस्दीक करने की बजाय इसकी तरदीद कर दी जाए, मगर जो ही चीन ने वीडियोस पर वीडियोस और सैटेलाइट इमेजेस जारी करना शुरू कर दिए तो फिर खलबली मच गई। कुछ हल्के भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब उंगलियां उठा रहे हैं तो कोई 14th कोर को इसका जिम्मेदार करार दे रहा है, जबकि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोवल और राजनाथ सिंह अब क्या करें कि गर्दान करते हुए इधर उधर दीवारों को घूरते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से रिपोर्ट्स मांग रहे हैं। भारत का दफ्तर खारजा उन्हें वसी पैमाने पर आलमी हिमायत मिलने की यकीन दहानी करवाने से गुरेजा है, लिहाजा ले देकर इंतहा पसंद मोदी सरकार के पास सबसे सॉफ्ट टारगेट पाकिस्तान ही रह जाता है, क्योंकि जिस कदर उसने भारतीय अवाम के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत भर रखी है, चीन के खिलाफ ऐसा नहीं है। इसलिए वो अपनी साख की बहाली और अवाम में अपने वोट मजबूत करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ फिजाओं या समंदर में कोई कार्रवाई करने की हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था। अब भी भारत की जानिब से मुमकिन जारहियत का निशाना गवादर भी बन सकता है और गिलगित बल्तिस्तान का कोई अहम प्रोजेक्ट भी, लिहाजा पाकिस्तान हर वक्त तैयार है और बार बार पाकिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से यह ऐलान किया जा रहा है, अब की बार इंडिया ने अगर पाकिस्तानी सरहद क्रॉस करने की कोशिश की तो जवाब 27 फरवरी जैसा नहीं होगा। पाकिस्तान अब की बार पायलट वापस करने की बजाय यहीं पर उनका क्रियाक्रम कर डालेगा। तो दोस्तों, ये थी इस वाक़े की तफसीलात और इस वाक़े के मुहर्रिकात जो हमने वॉइस डेली के तवस्सुत से आप तक पहुंचाए। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बन जाइए। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।